हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम यहाँ आए, अभी संक्षेप में बताया, ये मानसरोवर है। राधा जी रास में मान करके यहाँ आ गए, रास छोड़कर। मान किस लिए हुआ, ये बड़ी सुंदर अद्भुत लीला है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में 29 से 33 अध्याय तक रास लीला का वर्णन है। इसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि कृष्ण ने देखा वृंदावन की बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। पूर्णिमा की रात्रि है, शरद रात्रि, शरद ऋतु आ गई। अब आकाश बिल्कुल खाली, मेघ नहीं है और सरोवरों का जल भी निर्मल हो गया। बरसात में कीचड़ हो जाता ना नदियों का, और उसमें वो सब मिट्टी नीचे बैठ गई, निर्मल हो गया। बड़े सुंदर कमल खिले हुए हैं। और वृंदावन तो ऐसा धाम है जहाँ पे सब समय सब ऋतु के फूल फल लगे रहते हैं। अब सोचो कि शरद ऋतु में ये वाले पुष्प आएंगे, नहीं, और रात में भी खिले हुए हैं। कमल दिन में खिलते हैं, रात को बंद हो जाता है, परंतु वो रात्रि में भी खिले हुए। सब कृष्ण की लीला का सहयोग करते हैं वहाँ पर। तो कृष्ण ने गोपियों से एक प्रतिज्ञा की थी, आगामी पूर्णिमा रात्रि में तुम्हारी मैं इच्छा पूरी करूँगा। 1 साल पहले, अब 2 साल पहले 1 साल तो निकल गया वैसे, 2 साल पहले गोपियों ने जो है कात्यायनी की पूजा की थी और जमुना जी किनारे। और कृष्ण ने जब आखिरी दिन था पूजा का, उनके वस्त्र हरण किए थे और फिर उनको कहा कि मैं जानता हूँ तुम किस लिए ये पूजा कर रही हो और मेरी सम्मति है इसमें, और मैं तुम्हारी इच्छा आने वाले समय में पूरी करूँगा। तब कृष्ण 6 साल के थे, गोपियाँ भी 5-6 साल की, 4 साल की, 3 साल की। और उसके अगले साल में उनकी लीला हो गई गोवर्धन धारण की, इंद्र का जो प्रकोप हुआ। फिर अगले साल में 8 साल के जब कृष्ण हुए, तब उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में, अभी चंद्रमा उदित हो रहा है, संध्या के समय सूर्य ढलता है और चंद्रमा उदित होता है। पूर्णिमा के समय दोनों आमने सामने होते हैं, इसलिए पूरा चांद दिखाई देता है। उसको देखा, वृंदावन की शोभा देखी और चंद्रमा का देखकर उनको उनकी स्फूर्ति हो गई, जैसे राधा जी का मुख है, इतना सुंदर। चंद्रमा से उपमा दी जाती है ना, जो सुंदरी होती है उनकी, पर राधा जी के जैसा तो नहीं हो सकता चंद्रमा केवल उपमा दी जा सकती है। तो उनको स्मरण आ गया, तो उन्होंने बंसी बजाई, बंसी वादन किया। तो गोपियाँ अपने घर के कामों में लगी हैं, पर ये बंसी वादन एक स्पेशल है। इससे पहले भी भागवत में वर्णन आता है, दशम स्कंद के 21वें अध्याय में, जब कृष्ण गोचारण के लिए गए, सखाओं के साथ वन में हैं और उन्होंने बंसी बजाते जा रहे हैं और सब सुन रहे हैं। और उस बंसी का क्या प्रभाव होता है, बहुत सुंदर रूप में वर्णन है उसमें। सबके स्वभाव उलट जाते हैं। यमुना जी चल रही हैं तो रुक जाती, उसमें क्या होता है, पानी पीछे से आ रहा है और आगे नहीं जा रहा, तो पीछे से आता रहा और आगे ना जाए तो क्या होता है, भंवर पड़ जाते हैं। आगे रुक गया और पीछे से आ रहा, भंवर पड़ जाते हैं। पक्षी आदि अपना चहचहाना भूल कर बैठ गए वृक्ष पे, शांत होकर बैठ जाते हैं, मुनि की तरह आंखें बंद करके उसको सुन रहे हैं, बंसी ध्वनि को। गाय घास खा रही हैं, मुख में घास है, अपना अंदर ले रही है ना बाहर। बछड़े दूध पी रहे हैं, थन से मुख लगा रखा, दूध गिर रहा है, वो मुंह में नहीं जा रहा। ऐसी स्थिति, इतनी सुंदर बंसी का प्रभाव है। तो वो तो सबने सुनी। अब जो बजाई
केवल गोपियों के कान में गई और किसी ने नहीं सुनी, गोपियों के कान में गई। और हर गोपी को ये लग रहा है, राधा जी ने सुनी तो लग रहा है बंसी में आवाज़ आ रही है राधे राधे, ललिता जी को आ रही है ललिते ललिते, विशाखा जी सुनती हैं विशाखे विशाखे, मुझे बुला रहे हैं कृष्ण। तो गोपियाँ जो घर के काम कर रही थी उसी समय छोड़ दिया। कोई रोटी तवे पे रखी है अभी, वैसे छोड़ के भागी। कोई अभी पति को भोजन परोस रही है, वो भागी। कोई ननद के या किसी के बच्चा है घर में छोटा, उसको दूध पिला रही है, थपकी दे के सुला रही है, उसको भी छोड़ के भागी। कोई अभी श्रृंगार कर रही है, तो श्रृंगार करते एक आंख में काजल लगाया, दूसरे को नहीं लगा, भागी। कोई अपने कपड़े बदल रही है अभी, तो जल्दी में क्या किया, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर पहन ली। माला जो है, गले की माला कमर में बांध ली, कमर की करधनी ऊपर डाल ली और दौड़ी। पति पूछ रहा कहाँ जा रही है, कुछ नहीं सुन रही, निकल गई घर से बाहर। अरे सुध-बुध नहीं है। क्यों? वो बंसी की आवाज़ जो आई, उनके हृदय में जो प्रेम छिपा हुआ है, उनका धन, अमूल्य धन, सबसे अमूल्य धन जो है वो प्रेम, उसको जो है मल दो सर को थोड़ा सा, लग गया, चोट लगी उसको थोड़ा सा। तो ऐसा लगा कि भाई ये बंसी की ध्वनि जो है, उपमा देते हैं हमारे विश्वनाथ चौटाला जी, ये चोर है। चोरों का सरदार कौन है? जो बैठे खड़े हैं वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, त्रिभंग ललित मुद्रा में, और बंसी की ध्वनि चोर है, और उनके हृदय में गई। हृदय में जो प्रेम है, प्रेम रूपी धन को लेके भाग रहे। और गोपियों का प्रेम ऐसा है, किसी के सामने नहीं दिखाती, छिपा कर रखती है। जैसे हमारी सबसे बहुमूल्य वस्तु होगी, उसको कहाँ रखते हैं? लॉकर में छिपा कर, और किसी को पता भी ना लग जाए है, कोई चोरी कर लेगा। तो उन्होंने अपने हृदय के अंदर इतना अंदर छिपा के रखा है, खुद भी नहीं देखती उसको कि भीतर छिपा हुआ है। और ऐसा अमूल्य धन वो चोर लेके भाग रहा है। बंसी ध्वनि को चोर बता, तो चोर हमारा सामान लेके भागे तो क्या करेंगे? उसके पीछे भागेंगे ना। तो गोपियाँ दौड़ रही हैं, कोई इधर उधर नहीं देख रही। लाखों लाखों करोड़ों गोपियाँ हैं, पर किसी ने किसी को नहीं देखा। दौड़ रही हैं, कान के कुंडल हिल रहे हैं, चोर को पकड़ना है पकड़ना है। और सब वहाँ एकत्रित हुई जहाँ पर कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। अब जब कृष्ण ने देखा, गोपियाँ सब छोड़कर दौड़ी चली आ रही हैं, सुध बुध भूलियाँ हैं, कोई एक दूसरे को भी नहीं देख रही कि वो सोच रही मैं ही जा रही हूँ। ऐसा उनके अंदर तन्मय होके जा रही। अब प्रेम में देखो दो पहलू हैं, एक होता है मिलन, एक होता है विरह। विरह नहीं होगी तो प्रेम बढ़ता नहीं है, मिलन का आनंद नहीं बढ़ता। सदा मिलन रहे ना, घटता जाएगा। रोज ही देखते हैं, कोई उत्कंठा नहीं होती मिलने की। जब चाहे मिल लो, सामने तो है, साथ तो है, तो देखो कम हो जाता है। संसार में भी देखो, पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, रोज ही मिल रहे हैं, कोई उत्कंठा नहीं है। मान लो कभी पत्नी मायके चली गई या पति किसी काम से चले गए, अब विरह हो गई, तब विरह अनुभव होती है। अच्छा कब आएंगे कब आएंगे, प्रतीक्षा होती है ना। फिर जब मिलते हैं तब आनंद बढ़ जाता है। इसीलिए भगवान ऐसी लीला, कृष्ण ऐसी लीला करते हैं कि गोपियों से विवाह नहीं किया, परकीय भाव है। गोपियों का ऐसा दिखाया योग माया ने कि विवाह कहीं हो गया, कोई उनके पति हैं पर पति से कोई संबंध नहीं है उनका, कभी भी पति से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। उसमें भाव आता है, गोपियाँ भी सोचती हैं हमारी शादी हो गई, हमारे एक पति हैं, सास है, ननद है। कृष्ण पर पुरुष है, कृष्ण भी सोचते हैं गोपियाँ पर नारी, परंतु उनकी स्वरूप शक्ति है। ये ऐसा नहीं है, इस जगत वाला नहीं है, उसको लोग गलत समझ लेते हैं, ऐसा नहीं। स्वकीय भाव से भी श्रेष्ठ परकीय भाव है, ये जगत में दिखा रहे हैं। उसमें प्रेम अधिक होता है। स्वकीय में तो प्रेम का एक कारण होता है, शादी हुई है इसलिए आपका विवाह हुआ, गोपियों का प्रेम।
प्रेम है, बस कृष्ण से हमारा प्रेम है। पति हैं इसलिए नहीं है, बस हमारा प्रेम है। उसमें अधिकांश गोपियाँ क्या करती हैं, ज़्यादातर उनका भाव होता है वाम्य भाव। वाम्य भाव मतलब स्त्रियों में देखा जाए, मिलने की इच्छा पर ऊपर से नहीं दिखाएंगे, अंदर रखेंगे, मिलना नहीं चाहती, दिखाएंगी बाहर से, मिलना नहीं चाहती। और कृष्ण उनको मनाते हैं, बुलाते हैं। इसको कहते हैं दक्षिण भाव। वाम्य मतलब लेफ्ट, दक्षिण मतलब राइट। तो जो दक्षिण का एक अर्थ होता है अनुकूल भी, फेवरेबल। तो भाई मैं मिलना चाहता हूँ, गोपियाँ ऐसे करेंगे, नहीं मिलना चाहती, राधा जी मान मुख करके उधर बैठ जाएंगे। ये अंदर से बहुत इच्छा है मिलने की, परंतु नहीं मिलेंगे। तो इससे क्या होता है, उत्कंठा बढ़ती है मिलने की। तो पहले एक तरफ एक का वाम्य भाव हो, एक का दक्षिण भाव हो। तो उसमें ये होता है एक दूसरे को मनाओ, अरे मान जाओ ना, उसकी फिर बहुत तरह से प्रशंसा करोगे, किसी तरह से मनाओगे। फिर जब मान जाए, फिर तब दोनों दक्षिण होंगे, तभी मिलन होगा। वाम्य में भी मिलन नहीं होगा, पर वो मिलन में आनंद आता है। तो वो देखते हैं गोपियाँ सब समय ऐसी होती है कि दिखाती है मिलना नहीं चाहती मुझसे, भीतर में बड़ी उत्कंठा है मिलने की, पर बाहर से नहीं दिखाएंगे। तो इसका वाम्य भाव उनका। पर आज उल्टा हो रहा है, गोपियाँ दौड़ के आ रही मिलने के लिए। तो अगर मैं भी दिखाऊं, मैं भी उत्कंठित हूँ मिलने के लिए, फिर वो आनंद नहीं आएगा। इसलिए मैं वाम्य भाव ले लेता हूँ, आज मैं उल्टा करता हूँ। तो उन्होंने कहा, अब क्या कह रहे, गोपियों से पूछते हैं, स्वागतम महाभागा, आपका स्वागत है, आइए। आप किस लिए आई यहाँ पर? गोपियाँ सोचने लगे, बंसी बजा के हमको बुलाया और पूछ रहे हो किस लिए आई? और किसने, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं, जो आपको कोई अच्छा लगे, क्या वो काम मैं क्या करूं? गोपियाँ ने, आज इनको क्या हो गया? सुन रही हैं उनकी बातें। कृष्ण कहता है, देखो लगता है शरद पूर्णिमा में वृंदावन की इतनी शोभा हो रही है, शोभा देखने आई हो लगता है, अब घर चली जाओ। स्त्रियों को रात में वन में नहीं रहना चाहिए ऐसे। तुम्हारे घर वाले ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारे पति ढूंढते यहाँ आ गए तो हैं, इसलिए जाओ। स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना। पति कैसा भी हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, निर्धन हो, कुछ भी हो, अगर वो नहीं है, क्या कहते हैं, महापापी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, तो उसकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो गुरु की पहले सेवा करनी चाहिए, परिवार की सेवा बाद में करेंगे। आपका उपदेश है ना, पति की सेवा करो, करेंगे, पहले गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो हम गुरु की सेवा करने आए, तो आप हमारी सेवा को स्वीकार करो, हमें लौटाओ मत, ऐसे कहने लगी। अब कृष्ण का एक उद्देश्य भी ये भी था, गोपियाँ कभी अपने मुख से ये नहीं बोलती कि हम आपसे प्रेम करती हैं या हमें अपनी सेवा दो, प्रार्थना नहीं करती, मान रखती हैं थोड़ा सा। और उनकी इच्छा थी, सुनूं, अपने मुख से कहें, देखो हम आपसे मिलने आई हैं, हमें मत लौटाओ। तो आज वो हो रहा है। तो जब कृष्ण ने देखा, वो एक गोपियाँ उनकी परीक्षा ले रहे हैं, कृष्ण प्रेम की परीक्षा हो रही है, इतना कहने पर भी जा नहीं रही। कह रहे देखो कहाँ जाएंगी, घर जाके, पति तो आपसे द्वेष करते हैं, और उनकी क्या सेवा करें, वो तो कल को सबने मरना है, वो मरने वाले, उनकी क्या सेवा करेंगे, आपकी सेवा करने से हमारा कल्याण होगा। आज प्रारंभ हुआ तो उसमें कृष्ण ने इतने एक ऐसे रूप बना लिए, जितनी गोपियाँ उतने कृष्ण हो गए। तो हर गोपी के साथ एक एक कृष्ण, मतलब 2 गोपी के बीच में एक कृष्ण या 2 कृष्ण के बीच में एक गोपी समय से ऐसा लग रहा है। तो हर गोपी सोच रही है कृष्ण तो मेरे साथ